इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अब्रार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अब्रार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे। अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला बला बला, ये सब चीजें चल रही हैं। 2 करोड़ 34 लाख रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन। वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देके। इतना पैसा भी होता है यार, अल्लाह ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना। जाते ही सोचो उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वाले तालियां बजाऊं तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या, लेकिन सफे मातम इंडिया के अंदर आज ही बिछना शुरू हो गया है। इंडिया की इज्जत का जनाजा आज ही इब्रार अहमद ने निकाल के रख दिया है। और इब्रार अहमद ने उन तमाम इंडियन जर्नलिस्ट, उन तमाम इंडियन जो हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, जो पाकिस्तान के ऊपर वो करने के पैसे कमाते हैं, उनके मुंह के ऊपर एक चपेट मारी है कि बेटा तुम्हारी जो जितनी मर्जी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो ब्रांड होता है वो बिकता है, वो इंडिया की मजबूरन बनता है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत, तो आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज इंडियन फ्रेंचाइजेस वैसे तो किसी पाकिस्तानी को लेती नहीं है, बट एक पाकिस्तानी को लिया, अबरार अहमद को। काव्या मरन की टीम सनराइज लीड्स ने, यानी कि दी हंड्रेड्स के अंदर, हालांकि वो लीग इंडियन नहीं है, बट काव्या मरन का ताल्लुक, काव्या मरन की जो नेशनैलिटी है वो एक इंडियन है। इस वजह से पूरा हिंदुस्तान, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने, पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन के खिलाफ है और वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है काव्या मरन की। देखो वो इंडियंस का अपना मसला है, वो काव्या मरन को ट्रोल करे। अब्रार अहमद बाई चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी। शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला बला, इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेगी सनराइज हैदराबाद को। एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालकिन है केविया मार्वन। उसने दी 100 लीग 2026 के अंदर जो यूके के अंदर होनी है, उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की बिकल ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना तहलका मचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मार्वन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। दी 100 में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना खासकर अब्रार अहमद का मौजूद बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है, दी 100 में उन्होंने बाय किया है अब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड के अंदर, तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और बर्मिंघम ने बाय किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफी जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाय हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो हैं वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोज कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो, ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते। लेकिन उसकी हैसियत थी, 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। मैं फिर वही बोलूंगा, पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। टॉमी बना के मारा इसको ईशान किशन ने, टॉमी बना के मारा इसको अभिषेक शर्मा ने, शिवम दुबे ने। टीम में इसकी जगह नहीं बनी, पाकिस्तानियों ने टीम में जगह नहीं दी, और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये तुम्हारी अकल है। मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा कि जो क्रिकेटर है ना, आज दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे। वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए T20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं। उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर, सब बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। इससे पहले हमने इमाद वसीम, उस्मान तारिक और मोहम्मद आमिर इनको देखा है कि सीपीएल और आईएलटी के अंदर इंडियन ऑनर्स ने इनको किया था। और ये 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर खेले थे। पूरी जिंदगी
इंडिया रोना रोते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानियों के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा मीडिया की हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। आईपीएल आपको घिन नहीं आती ऐसे लोगों से? वैसे आपको घिन नहीं आती है अबरार अहमद जैसे लोगों से? मैं एक को फिर भी समझ लूं भाई, कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, चलो वो भी पाकिस्तानी, उसको भी नहीं हमने रखना, लेकिन कम से कम वो चुप करके अपनी औकात में तो रहा। इसकी हैसियत है। इस आदमी की हरकतें देख लो, अभी दिखाता हूं आपको। इसने पहले तो ये जो यूं करता था, इसकी गर्दनें हमने तोड़ दी घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद की, है ना। सेकेंडली इसको इतना मारा अभिषेक ने, उसने गर्दन झटकना भूल गया। इस बंदे ने टी के कप के साथ लिखा था फैंटास्टिक टी।